सबसे पहले मैंने बताया कि गंगा यूपी में बिजनौर नामक जगह में प्रवेश करती है। बिजनौर के बाद ये विभिन्न जिलों में होकर जाती है। तो पहले बताते हैं आपको, ऊपर तो आप उत्तराखंड के बारे में मैंने पूरा बता दिया जहां से इसका ओरिजिनेट हुआ है। अब इसके बाद हम आपको यहाँ से बताते हैं। ये मैंने बता दिया था कि बिजनौर, यहाँ कौन सी जगह पड़ी थी, बिजनौर। बिजनौर नाम एक जिला है यूपी का जहां सबसे पहले गंगा प्रवेश करती है। इसी बिजनौर नामक जिले में गंगा के साथ साथ एक दूसरी भी नदी प्रवेश करती है। उसका अगर ओरिजिनेट बताएं तो नैनीताल की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है, यहाँ लिख देता हूं, दिख नहीं रहा तो यहाँ लिखता हूं आपके लिए, नैनीताल की पहाड़ी। नैनीताल की पहाड़ी भी कहाँ, उत्तराखंड में। देखो ये बिजनौर जिला है, ये कौन सा जिला है, बिजनौर जिला है। बिजनौर जिला के इस तरफ अब देखा जाए तो राइट हैंड की तरफ गंगा निकलती है, इस तरफ से एक दूसरी नदी जिसका नाम है रामगंगा। तो कह सकते हैं कि रामगंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द नैनीताल की पहाड़ी। कहां से, नैनीताल की पहाड़ी से रामगंगा उत्पन्न होती है, ओरिजिनेट होती। तो यहां से गंगा दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा। तो कोई पूछे आपसे कि रामगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है तो बता सकते हैं आप लोग कि उत्तराखंड की पहाड़ी है, नैनीताल की पहाड़ी उत्तराखंड में, वहां से रामगंगा ओरिजिनेट होती है। और ये रामगंगा नदी सबसे पहले गंगा में आके मिलती, मतलब सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा है। रामगंगा नदी गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है और लेफ्ट साइड में आके मिलती है। जिस जगह पे आके मिलती है इस जगह का नाम है कन्नौज। तो आपसे कोई पूछे कि रामगंगा नदी आकर गंगा में सबसे पहले कहां पर मिलती है तो कन्नौज नामक जिले में आकर गंगा में रामगंगा मिल जाती है। और रामगंगा गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है। सहायक नदियां बे नदियां होती हैं, सहायक मतलब ट्रिब्यूटरीज नदियां बे होती हैं जो गंगा के अलावा कहीं दूसरी जगह से उद्गम होती है, ओरिजिनेट होती है, बट गंगा में आके मिल जाती है। उनको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं या सहायक कहते हैं। सहायक कहते हैं, इंग्लिश में ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ट्रिब्यूटरीज बे नदियां हैं जो ओरिजिनेट कहीं और से होती हैं और गंगा में आके मिल जाती हैं। इसके अगर आपको बताएं बिजनौर, संबल, बुलंदशहर, कासगंज, फरक्का विभिन्न प्रकार के जिले पड़ते हैं। 28 जिले आपको बताए थे, उसमें गंगा बहती हुई आगे बढ़ती है। कन्नौज की बात आपको बताना चाहता हूँ, एक दूसरा ग्लेशियर है तो उत्तराखंड में एक दूसरा ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री। कौन सा ग्लेशियर है, यहाँ पे एक दूसरा ग्लेशियर है यमुनोत्री। एक दूसरा ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री। इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। इस नदी का नाम क्या है, यमुना। यहाँ लिख देता हूं, यमुना। तो यमुना नदी यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से उत्पन्न होती है, ओरिजिनेट होती है, उद्गम होती है। मतलब यहाँ से इस नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है, यमुनोत्री नामक जगह पे। कौन सी नदी, यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह भी नदी आगे चल के इलाहाबाद, अब जो हो गया प्रयागराज में आके मिल जाती है। कौन सी जगह पे आके मिलती है, प्रयागराज नामक जगह पे यमुना नदी आके मिल जाती है। उससे पहले आपको बताता हूं कि यमुना नदी में भी विभिन्न प्रकार की नदियां आकर मिलती हैं, उसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि यमुना नदी में सबसे पहले एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है चंबल। जिसका नाम क्या है, चंबल। अगर कोई पूछे कि चंबल नदी कहां से निकली है, चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू नामक जिले से जिस उद्गम होता है। कौन सा, महू। इस जिले का क्या नाम है, महू। लिख देता हूं, महू नामक जिले से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी है, चंबल। इधर लिखने की कोशिश करता हूं,
चंबल नदी सबसे पहले आकर यमुना में मिलती है, मतलब कह सकते हैं कि यमुना की सहायक नदी कौन सी है, चंबल नदी। चंबल में एक और नदी आके मिलती है इस तरफ से, बनास। इस तरफ से कौन सी नदी मिलती है आके, बनास नामक नदी आकर मिलती है चंबल में। और चंबल किस में आके मिलती है, गंगा में, वो सॉरी यमुना में। और यमुना किस में आके मिलती है, आपकी गंगा में, जो प्रमुख नदी है। इसके साइड में दूसरी नदी, मतलब चंबल में ही एक और नदी, चंबल नदी में एक बनास नदी, एक दूसरी नदी जिसका नाम है काली सिंध। जिसका नाम क्या है, काली सिंध भी आके मिलती है। इस नदी का नाम है काली सिंध, काली सिंध। तो एक चंबल नदी प्रमुख नदी थी, इसमें बनास नदी और काली नदी आके मिलती है। और एक यमुना नदी आपके गंगा में जाकर प्रयागराज में मिल जाती है। चंबल नदी के बाद एक दूसरी नदी सिंध है, जो यमुना में मिलती है। इस नदी का नाम क्या है, सिंध। यहां लिखता हूं, सिंध नदी कहां पर आके, सिंध नदी सॉरी यमुना में आके मिल जाती है, मतलब यमुना की सहायक नदी सिंध है। सिंध के बाद एक दूसरी नदी आती है जिसका नाम है बेतवा। जानते हो आप लोग बेतवा नदी। बेतवा नदी कहां पे, ये बेतवा, बेतवा नदी यमुना में आके मिल जाती है। देखो पहली नदी चंबल मिली, चंबल के बाद सिंध मिली, सिंध के बाद बेतवा मिली। बेतवा के बाद एक और नदी मिलती है जिसका नाम है केन। जिस नदी का नाम क्या है, केन। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि यमुना की सहायक नदियां बताइए, तो आप यमुना की सहायक नदियां क्रम वाइज बता सकते हो, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। उसके बाद ये यमुना कहां पे आके प्रयागराज नामक जगह पे मिल जाती है। आपको बताना चाहता हूं कि इसी जगह पे गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों धाराओं का मेल होता है, संगम होता है, इसलिए इसको संगम नगरी भी कहते हैं। कौन कौन सी नदी, यहां लिखता हूं, यमुना, गंगा प्लस यमुना प्लस सरस्वती, तीनों नदियां आके यहाँ मिलती हैं। कहां पे, प्रयागराज में, जहां किसका निर्माण करते हैं, संगम। ये संगम मतलब जहां तीन नदियां आके मिलती हैं। यहाँ अब क्या होता है, यहाँ तीनों नदियों की धाराएं आपको संयुक्त धाराएं देखने को मिलती हैं गंगा नदी में। बट अब क्या है कि सरस्वती नदी का जो नदी है विलुप्त हो चुकी है, यह अब हमारे भारत में नहीं पाई जाती है। कौन सी नदी, सरस्वती नदी। बट अभी थोड़ा बहुत इसका परिणाम मिला है कि नदी का अस्तित्व पाया गया है। उसके बाद हम बताते हैं कि गंगा नदी आगे कहाँ, प्रयागराज में मिलती है। प्रयागराज नामक जगह से आकर आगे बढ़ती है। उससे पहले आपको और बताना चाहता हूं कि एक और नदी बताता हूं गाजीपुर में। एक और नदी है गाजीपुर में, यहाँ लिखता हूँ, आगे जा रही गंगा ही में, गंगा में दूसरी नदी गाजीपुर में एक नदी और आके मिलती है जिसका नाम है गोमती। इधर बताता हूं, जिसका नाम है गोमती। क्या नाम है, गोमती। अगर गोमती से आपसे कोई ओरिजिनेट पूछे कि गोमती नदी का ओरिजिनेट कहां से हुआ है, तो गोमती नदी का ओरिजिनेट पीलीभीत जिले में बुल्लर झील पड़ती है। ये मैं रफ करना चाहता हूं, ये सब पीलीभीत जिले में एक झील पड़ती है, बुल्लर झील। बुल्लर झील, यह झील कहां पे, पीलीभीत जिले में। लिख देता हूं, पीलीभीत एक जिला है पीलीभीत यूपी का, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी, गोमती नदी। और कहां पे मिल जाती है, गाजीपुर में। गाजीपुर जिले में आकर गंगा में कौन सी नदी मिलती है, गोमती नदी। गोमती नदी में आके, गोमती नदी के आगे विभिन्न प्रकार के शहर बसे हुए हैं। जौनपुर हुआ, सबसे बड़ा यूपी की राजधानी लखनऊ, वो भी आपके लखनऊ भी कहाँ बसी है, लखनऊ शहर कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर भी बसा हुआ है। उसके बाद ये गंगा नदी आगे बढ़ती बढ़ती जाती है और बिहार में ये प्रवेश करती है। आपको बताऊं कि गंगा का जो उद्गम, मतलब गंगा का प्रवेश यूपी के बिजनौर नामक जिले में होता है और 28 राज्यों से होकर बहती है। उसके बाद ये बलिया नामक जिले में, किसमें, बलिया। आपको लिख देता हूं,
बलिया, बलिया नामक जिले से यह गंगा नदी यूपी से समाप्त हो जाती है और इसके बाद बिहार में प्रवेश कर जाती है। ये आज हमारा पूरा यूपी के विस्तार बताया कि कौन कौन सी नदियां यूपी में आके गंगा के साथ मिलती हैं, प्लस यमुना आके मिलती, यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, रामगंगा के बारे में बताया, प्रयागराज के बारे में बताया और कौन से जिले में आके ये समाप्त हो जाती है, मतलब यूपी से निकल जाती है। वह जिला है बलिया। बुल्लर झील से पीलीभीत जगह पे पड़ती है झील। एक ऐसी नदी, गोमती नदी एक ऐसी नदी है जो प्लेन एरिया में ओरिजिनेट होती है। कौन सी? गोमती नदी एक प्लेन एरिया में ओरिजिनेट होती। बाकी जितनी भी नदियां अभी मैंने बताई है वो सब समुद्र से, मतलब पहाड़ी इलाके से उद्गम उनका स्थान होता है। इसके बाद हम लोग गंगा के बारे में जब बिहार में प्रवेश करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मुझे आशा है कि जितना मैंने पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गंगा बिहार में किन किन नदियों के साथ आगे बहती है और गंगा का कैसे पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है और उसके बाद ये नदी समाप्त हो जाती है।